हेलो एवरीवन, मैं राहुल राजा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ये लेक्चर पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को टारगेट करके बनाया गया है और सिर्फ ये पैरामेडिकल को ही नहीं, पैरामेडिकल के साथ साथ ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी के, ये रेलवे के जो एग्ज़ाम्स है उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साथ में क्लास 9th के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लेक्चर उनके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली हमारा सामान्य ज्ञान पोर्शन का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा भारत की बेसिक बातें, यानी भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत की कुल लंबाई कितनी है, यानी पूरब से मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, साथ में पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना है, इन चीज़ों को हमने देखा। फिर आगे जाते जाते हम लोगों ने देखा फिर कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा और कुल जलीय सीमा रेखा कितनी है, यानी भारत के कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से। ठीक है, भारत की सीमा रेखा, सीमा रेखा। ठीक है, हमें पता है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसकी सीमा स्थलीय सीमा भी लगती है, जैसे पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ हमारा सीमा जमीन से जुड़ा हुआ है, प्लस साथ में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी सीमा समुद्र किनारे लगती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये राज्य समुद्र किनारे है। ठीक है, तो भारत में स्थलीय सीमा रेखा भी है और जलीय सीमा रेखा भी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों को देखते हुए चलेंगे। अगर हम लोग भारत का मैप बना लें, एक रफ मैप बनाते हैं, ठीक है, भारत कुछ ऐसा ही दिखता है। एक रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों को पता है क्या है, यहाँ पर कौन सा हमारा पड़ोसी देश लगता है, ये हो गया क्या, पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान का पोर्शन ये लगता है, थोड़ा सा अफगानिस्तान का बॉर्डर सटता है, ये क्या हो गया, अफगानिस्तान। इधर क्या है, चाइना, और ये क्या है, नेपाल, और ये जो है ये क्या है, भूटान। ठीक है, भूटान। और यहाँ पर जो देश है ये क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, और इधर क्या लगता है हमारा, म्यांमार लगता है, म्यांमार। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पर ये क्या है, समंदर है, समुद्र है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरब सागर। अरब सागर, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और नीचे का जो महासागर है उसको क्या कहते हैं, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है, जब हम लोग भारत की कुल सीमा रेखा की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसमें जलीय और स्थलीय दोनों काउंट करेंगे। स्थलीय मतलब जहाँ जमीन से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, और जलीय जहाँ जो समंदर किनारे, जो जल के किनारे, समुद्र के किनारे, दोनों को लेते हैं। ठीक है, तो सीमा रेखा में दो भाग में हम लोगों ने बांटा था, स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर, स्थलीय सीमा, और एक क्या था, जलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, इसको अगर बोलते लैंड फ्रंटियर लिख लेते हैं, इसको लैंड फ्रंटियर, और ये क्या है, इसको कोस्टल लाइन बोल सकते हैं, समुद्री सीमा, कोस्टल बॉर्डर या कोस्टल, चलिए बॉर्डर लिख देते हैं। तो ये कितना है, इसके बारे में कल हम लोगों ने देखा, ये कितना है, 15,200 किलोमीटर।
और ये कितना है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7500 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये कुल की है, यानी पूरे भारत की। इसमें राज्यों के अलावा साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर कुछ द्वीप समूह है, जिसका नाम क्या है लक्षद्वीप, और इधर भी हमारे एक द्वीप समूह है। ठीक है, इधर भी द्वीप समूह है, कौन है अंडमान निकोबार। ठीक है, जब हम लोग जलीय सीमा को रख रहे हैं 7516, तो इसमें मुख्य भूमि भारत जो ये मेनलैंड इंडिया, इसके साथ साथ में इन द्वीपों की जो सीमा रेखा है, इनकी जो तटीय सीमा की लंबाई है, उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग अंडमान निकोबार को हटा दें, लक्षद्वीप को हटा दें, सिर्फ मुख्य भूमि भारत की बात करें, तो ये भी हम लोगों ने कल चर्चा करा था, सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को हटा दें, तो ये कितना हो जाता है तकरीबन 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। ये तो अगर भारत की कुल सीमा रेखा बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 15200 किलोमीटर को आप 7516 किलोमीटर से जोड़ देंगे तो वही कुल सीमा रेखा हो जाएगा। तो कुल कितना हो गया टोटल, दोनों को जोड़ देने के बाद 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, इतना ही लंबाई हो गया, जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों शामिल है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कितने राज्यों की सीमा, या ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, या भारत की कितने राज्यों की सीमा, मतलब भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, या कितने राज्य हैं जो समुद्र किनारे है, समुद्री सीमा लगती है। तो ये सब पॉइंट हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर स्थलीय बोल दिया, चलिए आगे लिखते हैं, ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग कि पहले भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं। इसको भी, भारत के पड़ोसी को भी दो सेंस में बांटा जाएगा। एक ऐसा पड़ोसी जो हमारे देश के साथ जमीन से जुड़ा हुआ है, तो साथ में कुछ ऐसा पड़ोसी भी है जो जमीन के मतलब जो जल से जुड़ा हुआ है, यानी श्रीलंका और भारत। क्या भारत श्रीलंका जुड़े हुए? नहीं, बीच में पानी है। ठीक है, आराम से। तो एडम्स ब्रिज वगैरह सब इसी के बीच में स्थित है ना। मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, पाक एक तरफ पाक बे है, एक तरफ मन्नार की खाड़ी है, दोनों इन दोनों को अलग करती है। तो जैसे ये जलीय पड़ोसी हो गया। बाकी अगर आप नेपाल की बात करें तो स्थलीय पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें भी क्या क्या कर लेंगे हम लोग, इसमें भी दो लिस्ट बनाएंगे। एक वैसा लिस्ट, वैसा देश का नाम लिखेंगे जो जमीन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बाकी अगर हम पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान हमारे साथ जमीन से तो जुड़ा हुआ ही है ही, साथ में देखिए ये क्या जलीय इलाका है, तो जल के इलाके से भी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी हो जाता है। तो पाकिस्तान स्थलीय में भी आएगा, जलीय में भी आएगा। तो चलिए स्थलीय देखते हैं। स्थलीय हम लोग शुरू करते हैं अपने पाकिस्तान के साथ इधर से। तो पहला क्या हो गया, पाकिस्तान। दूसरा पाकिस्तान के ठीक बाद हम लोग देखते हैं ये लद्दाख रीजन में जो कि अभी अभी फिलहाल पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ पर अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा सटती है उससे। ठीक है, वो हमारे नियंत्रण में वर्तमान में नहीं है, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में, लेकिन लद्दाख तो हमारा हिस्सा है, तो इसे भी हम लोग को गिनना होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के बाद क्या हो गया, अफगानिस्तान के बाद हम लोग क्या लेंगे, उसके बाद हमें चीन मिलता है। चीन के बाद हम लोग लिख लेंगे नेपाल के बाद हम लोग लिखेंगे भूटान। आप अगर मैप देख देख के पढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। जैसे मैप बेस्ड अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फ्यूचर के लिए भी फायदे में रहेंगे। मैप बेस्ड पढ़ने का मतलब क्या है, जिन देशों का नाम आपने देखा है इसको मैप पे देखिए, कहाँ पे है, कितना बड़ा है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, लैंडलॉक्ड है या समुद्र किनारे है, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप देखते जाएंगे तो एक लंबे समय के बाद आपको मैप पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो भूटान के बाद हम लोग आगे चलते हैं, उधर म्यांमार मिलता है और बांग्लादेश मिलता है। तो ये क्या हो गया,
म्यांमार और बांग्लादेश, इतने ही देशों के साथ हम जमीन से जुड़े हुए, यानी हमारी स्थलीय सीमा लगती है। पाकिस्तान, आइए हम इसको यहाँ देख लेते हैं मैप में। पाकिस्तान पहला लिखे, पाकिस्तान ये हो गया जहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये सब इलाका लगता है, साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका भी लगता है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये लद्दाख प्रदेश से सटता है। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, बाद में भी जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान की सीमा आप जम्मू कश्मीर से ना लिख के क्या लिखेंगे, लद्दाख के साथ लगती है। उसके बाद तीसरा चीन, तो चीन की सीमा लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इनके साथ लगती है। उसके बाद यहाँ पर बीच में आ जाता है सिक्किम, इसके साथ लगती है, अरुणाचल के साथ लगती है। तो चीन हो गया, ये हमारा चीन वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद हमने लिखा है क्या, नेपाल। नेपाल क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के बीच में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की भी सीमा थोड़ी सी लगती है उसके साथ, अगर आप मैप देखेंगे तो, ठीक है। अगला क्या है, भूटान। भूटान ये रहा हमारा भूटान, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार उत्तर पूर्वी राज्यों का जो पड़ोसी देश है, उत्तर पूर्वी राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो राज्य है, नागालैंड, इनके पड़ोस में क्या है, म्यांमार है। यही है क्या आपका म्यांमार। और आखिरी देश जो है क्या हुआ, बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। इतने देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा यानी लैंड फ्रंटियर, जमीन से हम जुड़े हुए इतने राज्यों के साथ, इतने देशों के साथ, ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे, वैसे देश जिनके साथ हम जमीन के साथ साथ मतलब जल के थ्रू जुड़े हुए हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं। देखिए पाकिस्तान जैसे हमारी जमीन से जुड़ा है, साथ साथ में पाकिस्तान क्या जल से भी जुड़ा हुआ है ना, जल से भी देखा जाए, जल मार्ग से भी हम पाकिस्तान जा सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पड़ोस में है वो। तो आइए हम अगला लिखते हैं, कौन सा, जलीय। जलीय, जलीय में क्या, चलिए हम लोग पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान जमीन और जल दोनों हो गया। पाकिस्तान के बाद ऊपर तो समंदर है नहीं, तो हम लोग नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। नीचे अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक देश है, द्वीपों का देश, मतलब द्वीपों से घिरा हुआ देश है, जिसका नाम क्या है, मालदीव, ठीक है। क्या नाम है, मालदीव, ठीक है। इसके साथ हम जमीन से नहीं जुड़े, सिर्फ समंदर के रास्ते, समुद्री पड़ोसी है हमारा। तो अगला देश पाकिस्तान के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, मालदीव। मालदीव के बाद इधर जाते हैं तो हमें मिलता है श्रीलंका, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो हमारा एक पड़ोसी राज्य, एक इंडोनेशिया भी लिखते हैं। इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी कैसे हो गया, वो अंडमान निकोबार, ये भी भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार। अगर अंडमान निकोबार के पड़ोस में क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है, जो ग्रेट चैनल के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, यहाँ पर कौन सा देश मिल जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ये अंडमान निकोबार का पड़ोसी हो जाता है, तो इस वजह से इंडोनेशिया भी हम लोग लिखेंगे, ये भी जलीय पड़ोसी हो जाएगा। अगर आप मैप देख के पढ़ेंगे ना, चीज़ें आसान लगेगी। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पर, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश भी हमारे साथ जमीन के साथ साथ जल से भी जुड़ा हुआ है, ये क्या समंदर ही है, तो जल से भी जुड़ा हुआ है, तो कौन हो गया, बांग्लादेश। अगला लिखेंगे म्यांमार। म्यांमार के बारे में देखिए ध्यान रखिएगा, म्यांमार पड़ोसी, जलीय पड़ोसी कैसे हो गया, जब हम यहाँ पर बांग्लादेश को देखते हैं, कुछ इसका सीमा कुछ इस तरीके का हो जाता है, बांग्लादेश कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। यानी ये हमारे, अगर म्यांमार को देख लिया जाए, म्यांमार इधर हो जाता है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा यहाँ पर हम समंदर से नहीं लगते हैं उनके साथ। लेकिन एक आइलैंड है, अगर इस मैप, चलिए इसको मैं हटा दूँ, अगर यहाँ बंगाल की खाड़ी से इसको, ठीक है, अगर इसको फ्रेश तरीके से बनाया जाए, देखिए ये म्यांमार का हिस्सा हो जाता है। हमारा क्या है यहाँ पर, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर एक द्वीप है कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको आइलैंड जिसको बोलते हैं, ये कोको द्वीप म्यांमार का हिस्सा है,
ठीक है, म्यांमार का हिस्सा है। अगर म्यांमार को हम जलीय पड़ोसी बोलते हैं तो वो इन राज्यों के वजह से नहीं बोल रहे हैं, वो इस द्वीप के वजह से बोल रहे हैं, कोको आइलैंड के वजह से। देखिए ये उत्तरी अंडमान द्वीप के पड़ोस में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी अंडमान द्वीप के पड़ोस में पड़ता है कोको द्वीप। अगर आपसे कोको, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंडमान निकोबार को या फिर अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से कौन अलग करता है, तो कोको चैनल, यानी इन दोनों के बीच का जो पानी है ना, ये जो चैनल है, वाटर चैनल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोको चैनल बोलते हैं, कोको। इन चीज़ों के बारे में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होइएगा। अभी आ गया कोको द्वीप, तो हम लोग ये देख लिए कोको चैनल के बारे में। तो ये अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ये जो है हमारा पूरा, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये क्या है, कोको द्वीप। तो इनको, अंडमान निकोबार को कोको द्वीप से कौन अलग करता है, तो कोको चैनल अलग करता है। वैसे यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है और इधर इंडोनेशिया है। यहाँ पर जो ना ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल बोलते हैं, ठीक है, महान चैनल या बृहद चैनल दोनों कहा जाता है इसको, ग्रेट चैनल और ग्रैंड चैनल। ये क्या करता है ये अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। इसका नाम अगर लिख लीजिए, इसको हम लोग फिर से मैप बेस्ड काम जब करेंगे तो ग्रेट चैनल या फिर ग्रैंड चैनल भी इसको बोला जाता है। तो ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल पूछा जाए कि किनको किनको अलग करता है, तो आप बोलेंगे क्या, अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है। अंडमान निकोबार में ऊपर के द्वीप क्या कहलाते हैं, अंडमान द्वीप समूह, नीचे के निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे एकदम एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप बोलेंगे निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है, ठीक है। निकोबार का भी सबसे निचला द्वीप का नाम क्या है, ग्रेट निकोबार, महान निकोबार या वृहत निकोबार जो बोलते हैं। तो वृहत निकोबार को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है, ये ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल, ठीक है। तो इतने हमारे पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें ये पढ़ना है पहले स्थलीय सीमा में पाकिस्तान का सीमा भारत के किन किन राज्यों के साथ लगता है या भारत के किन किन प्रदेशों के साथ लगता है। पाकिस्तान की सीमा हमारे सिर्फ राज्यों से नहीं लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। लद्दाख जैसे हो गया, जम्मू कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो उसका एक टेबल बनाते हैं, या उसमें ये सब भी हमें पढ़ना है कि पाकिस्तान और भारत की भी जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो कहते हैं रेड क्लिफ लाइन है। तो रेड क्लिफ लाइन किसके बीच का सीमा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच का। वैसे मैकमोहन होता है, जीरो लाइन होता है, दुरंद रेखा होता है, डुरंड लाइन जो पढ़ते हैं। तो अलग अलग नाम है, किसका किसके साथ कितना लंबा है, क्या नाम है, सभी एक टेबल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर चुके होंगे, थोड़ा मैप से समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टाइटल देते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या समझ लिए, एक टेबल बना ले हम लोग, इसको हटाइए, बांग्लादेश यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देश कौन सा है, यहाँ पर सीमा की लंबाई लेंथ ऑफ बॉर्डर, और दूसरा सीमा का नाम। देखिए सीमा दो देशों के बीच, सीमा जो होता है जरूरी नहीं कि हर देश के बीच सीमा का नाम हमें रटना पड़े या कुछ ना कुछ नाम होगा ही, ये जरूरी नहीं है। जैसे भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा जो है ये एक प्राकृतिक सीमा के जैसा है। भारत और नेपाल के बीच नेचुरल बाउंड्री है, तो इनका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन किसने किया, हम लोग भारतीय और पाकिस्तानियों के बीच हुआ, तो एक आयोग बना था रेड क्लिफ आयोग, उन्हीं के नाम पर से बॉर्डर का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो इसके सीमा का नाम है, तो नेपाल के साथ जो सीमा है उसका नाम मतलब कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है उसका। ये तो सदियों से पुराना, मतलब कई सैकड़ों वर्षों पुराना बॉर्डर है, प्राकृतिक बॉर्डर है, ठीक है। इसे लाइन खींचा नहीं गया है हाल फिलहाल में, तो इसका कोई नाम नहीं होगा। तो मतलब जिसका नाम जरूरी है वो लोग हम लोग लिस्ट में लिखेंगे, जिसका नहीं जरूरी है, जो प्राकृतिक बॉर्डर है इसका कोई नाम नहीं है तो उसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला लिखे हम लोग क्या, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ जो लगती है इसकी कितनी लंबाई है, 4096 किलोमीटर, 4096
किलोमीटर, ठीक है। इसके सीमा का नाम देखिए, इसके सीमा का नाम में आपको दो नाम मिलेगा, एक रेड क्लिफ लाइन भी मिलेगा। रेड क्लिफ लाइन क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान दो टुकड़े में बना था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश बना है, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का विभाजन के लिए रेड क्लिफ आयोग बनाया गया। तो इधर के बॉर्डर दोनों को रेड क्लिफ लाइन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, रेड क्लिफ लाइन, ये पुराना नाम हो गया रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। फिलहाल आपको रेड क्लिफ लाइन अक्सर ना पाकिस्तान के साथ बोला जाएगा, ठीक है। पहले ये भी पाकिस्तान था, तो अभी वो बांग्लादेश बन चुका है, तो अब ये नाम बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है। और दूसरा साथ में एक बोला जाता है जीरो लाइन, जीरो लाइन यानी शून्य रेखा। ये भारत का जो राज्य त्रिपुरा, ये राज्य है ना त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जो सीमा है ना, उसे शून्य रेखा बोला जाता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ जो सीमा है उसे जीरो लाइन सीमा भी बोला जाता है, ठीक है। और ये रेड क्लिफ लाइन हो गया। अगर इसका इंग्लिश लिखना है तो लिख लीजिए रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। 4096 किलोमीटर। यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, जो सबसे लंबी है। चीन पाकिस्तान से भी ज़्यादा लंबी सीमा हमारा बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी, जो कि 4096 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला नाम लिखते हैं हम लोग चीन का, ठीक है। चीन के साथ इसके साथ सीमा रेखा जो है वो क्या है, इसके साथ जो सीमा रेखा है वो कितना है, 3488 किलोमीटर। देखिए ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपको एक सबसे ज़्यादा वाला याद रखना है, वो बांग्लादेश है, और सबसे कम वाला जो अफगानिस्तान के साथ है, ये दो याद रखिए, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी पेपर का भरोसा नहीं है, ज़्यादातर पेपर को देखा जाता है कि कुछ भी पूछ लेते हैं, तो सेफ्टी के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि ये 3500 के लमसम में है, ठीक है। या बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी चीन के साथ हो जाती है 3488 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आप अगर ये याद रखेंगे और अफगानिस्तान का याद रखेंगे, वो काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए हम लोग लिख लेते हैं। अब चीन का भारत के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, ठीक है। एक बात अगर आपको यहाँ से साथ में रिलेट करते ही चले, हमें पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हिस्सा है पूरा का पूरा हमारे कब्जे में वो है नहीं, ठीक है। कुछ हिस्सा हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पाकिस्तान के कब्जे में है, और इधर लद्दाख का कुछ हिस्सा चीन के कब्जे में है, ठीक है। अगर आप इसको देख ले, कुछ इस तरीके का इतना इलाका पाकिस्तान के कब्जे में अभी फिलहाल है, और इधर कुछ इतना इलाका चीन के कब्जे में है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्साई चीन। अभी फिलहाल चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा है, तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अक्साई चीन, और ये क्या है, पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर लिखना चाहेंगे हम लिख लीजिए पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। ये हिस्सा हो गया। तो ये बताना जरूरी इसलिए है ना कि ये जो सीमा है, नियंत्रण रेखा, जहाँ पे पाकिस्तान और भारत की फौज रुकी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, LOC। और इधर वाला जो है इसको बोलते हैं क्या, LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो साथ में देखिए ये टेम्पोररी बॉर्डर्स है, ठीक है, मतलब सीज फायर के बाद जो जहाँ रुक गया है वही बॉर्डर है, LOC और LAC, ठीक है। इसको हम लोग मतलब हमारा तो पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर पूरा हमारा है, लेकिन फिलहाल अभी इस पार्ट का विवादित होने की वजह से हम लोग
मतलब LOC के उस पार का सीमा पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हमारे कब्जे में है नहीं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे LOC क्या हो गया और LAC क्या हो गया। तो ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साथ में LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको बोलते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये भी चीन के साथ ही है LAC, ठीक है, कहाँ, लद्दाख वाले रीजन में। मैकमोहन लाइन का अगर आपको पूछ दिया जाए, मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन एक्चुअली अरुणाचल के साथ जो लगता है वो हिस्से का नाम है, लेकिन पूरा चीन के साथ भी बोल दिया जाता है। अरुणाचल के साथ जो भारत और चीन का विभाजन हुआ है, अरुणाचल के बॉर्डर वाले इलाके में, यानी इन इलाकों में, इधर इस रेखा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और अगर आपको LAC पूछ दिया जाए तो ये कहाँ हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। आपसे जनरली इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, आपसे वही पूछा जा सकता है कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, तो मैकमोहन लाइन। अब LAC भी ध्यान में रखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इस रीजन वाला है, ये परमानेंट बॉर्डर नहीं, टेम्पोरेरी बॉर्डर है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, चीन के बाद पाकिस्तान पे चलते हैं। चीन के बाद हम लोग पाकिस्तान पर चलते हैं। पाकिस्तान, इसकी लंबाई टोटल हो जाती है 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। डाटा जरूरी नहीं है, बस आप ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा लंबी बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, ठीक है। ये शायद ही रेयर ही केस अगर पूछे तो पूछे, मतलब उतना जरूरी नहीं है, आप याद रखिए। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो हम लोग बांग्लादेश भी लिखे हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो उनके साथ भी जो हमारा सीमा विभाजन हुआ है रेड क्लिफ आयोग के द्वारा ही हुआ है, ठीक है। मुख्यतः आपको रेड क्लिफ, अगर आपको रेड क्लिफ दे दिया जाए, रेड क्लिफ लाइन किनके बीच है, तो आप प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये कहाँ, इधर की जो सीमा रेखा यही हो गई रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। और एक और चीज़ अभी ब्रैकेट में लिख लेंगे साथ में, एक LOC का भी, LOC किसके बीच है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में ही, बस ध्यान रखेंगे क्या ये परमानेंट बॉर्डर नहीं, टेम्पोरेरी बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में LOC भी लिख लीजिए, नियंत्रण रेखा जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, पाकिस्तान के बाद हम लोग देखते हैं नेपाल। भारत और नेपाल के बीच नेचुरल बॉर्डर बनता है, इसके बॉर्डर का कोई नाम जरूरी नहीं रखना, ठीक है, सिर्फ आप लंबाई ध्यान रख लेंगे। लंबाई कितनी होती है, लंबाई तकरीबन 1750 किलोमीटर है, कहीं 1750, कहीं 1749, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन 1750 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है उसका कोई वैसा नाम नहीं है, नेचुरल बॉर्डर है, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना हो गया, नेपाल और भारत के बीच 1750 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्पेस बढ़ गया, ऊपर वाला मिटाते हैं, बांग्लादेश को हटा देते हैं इधर, ठीक है, ये भी आप लिख चुके होंगे, इसको भी हटा देते। ठीक है, नेपाल के बाद हम लोग चलते हैं, नेपाल के बाद 1750 किलोमीटर, इसके बाद जो है सबसे लंबा नेपाल के बाद म्यांमार के साथ होता है, तो म्यांमार लिख लेते हैं हम लोग, म्यांमार। इसकी लंबाई हो जाती है टोटल 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच भी प्राकृतिक बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बन जाता है। ये आज़ाद जो भी सीमा रेखा का निर्धारण हुआ वो भारत के आज़ाद होने के पहले ही हो गया था, आज़ादी के बाद नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम भी उसका नहीं है, ठीक है। तो 1643 किलोमीटर ये प्राकृतिक बॉर्डर है, तो कोई नाम उसका भारत और म्यांमार के बीच नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, म्यांमार के बाद हम लोग देखते हैं किसको, भूटान को। भूटान,
ठीक है। भूटान के साथ जो सीमा रेखा है हमारी वो तकरीबन 700 है, यानी 699 किलोमीटर। अगर कहीं कहीं 700 किलोमीटर भी लिखा मिल जाता है, 699 किलोमीटर, ठीक है। और भारत और भूटान के बीच भी जो बॉर्डर है वो नेचुरल बॉर्डर है, प्राकृतिक सीमा है, ठीक है। तो इसका भी कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना ही काफ़ी है। अब अगला लिखते हैं हम लोग, मतलब अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख दिए यहाँ पे प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री, इसमें भी लिख दीजिए भाई नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा, ठीक है। नेपाल के साथ भी इसमें भी लिख दीजिए नेचुरल बाउंड्री, प्राकृतिक सीमा, ठीक है। अभी ये आप लोग लिख चुके हैं, इसको हटाते हैं। अब आखिरी देश बच जा रहा है क्या, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले भी बोला गया भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, ठीक है। तो अफगानिस्तान का देख लेते हैं क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, इसकी सीमा रेखा हो जाती है 106 किलोमीटर। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है डुरंड लाइन, डुरंड रेखा, ठीक है। ये कहाँ लगती है, ये यहाँ पर लद्दाख के साथ लगती है। ऊपर वाला प्रदेश लद्दाख है, जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे आप, लद्दाख के साथ। कितना लंबा है ये, 106 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। कहाँ पे किसके साथ लगती है ये, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप, लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ, ठीक है, लद्दाख के साथ, ठीक है। तो स्थलीय सीमा रेखा यही है, ठीक है। और अगला जो आता है जलीय सीमा रेखा, उसमें आपको मतलब किलोमीटर्स में नहीं रखना है, ठीक है। वो तो पड़ोसी है, बस जल के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये लिख लिए तो इससे आगे चलते हैं हम लोग। अभी थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि ये पूछ दिया जाता है भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की, भारत के कौन से राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन दे देगा आपको झारखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो वैसे ही देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य है। ये गुजरात हो गया, गुजरात लग रहा है, उसके ऊपर राजस्थान है, उसके ऊपर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो कौन कौन सा राज्य का सीमा या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश का सीमा पड़ोसी देशों के साथ लगता है, इसका एक लिस्ट लिख लेंगे, ठीक है। मैप के साथ करते चलेंगे, आपको आसान पड़ेगा। पंद्रह राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप पॉइंट बना के लिखना चाहते हैं तो एक पॉइंट लिख लीजिए। टोटल भारत के कुल 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी और देश के साथ लगते हैं। क्या हो गया, भारत के 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र से लगता है या समुद्र किनारे है, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या लिखा, 15 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो ऊपर वाला आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको देख लीजिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। बाकी राज्य का लिस्ट तो हम लोग लिखेंगे ही। अगर साथ में आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं,
समुद्री सीमा लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जब गुजरात शुरू करेंगे, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र मिल जाएगा, महाराष्ट्र के ठीक यहाँ कोने में गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, फिर आपका उड़ीसा मिल जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। इतना राज्य हुआ। आपको साथ में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी मिलेगा, जैसे दमन दीव मिल जाएगा। दमन दीव कहाँ पर? यहाँ पर दीव स्थापित है और यहाँ पर दमन है, ठीक है। साथ में आपका लक्षद्वीप, तो एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपको अंडमान निकोबार हो जाता है, चौथा पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी या पुडुचेरी बोलेंगे, पुडुचेरी वो भी समुद्री किनारे है, ठीक है। पुडुचेरी का 4 इलाकों में विभाजित है, एक हिस्सा यहाँ पर है, 2 हिस्सा यहाँ पर है और एक हिस्सा केरल में, यानी 4 अलग अलग प्रदेशों को एक साथ मर्ज कर दिया गया और पुडुचेरी के अंदर रख दिया गया। यह नाम माहे, कराईकल और पुडुचेरी खुद भी, ठीक है। तो इनके साथ समुद्र लगता है। तो अगर 4 यूटी में देख लिया जाए कौन है राज्य का, तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। यूटी पहले देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया? दमन और दीव, दमन एंड दीव। अगला लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हमारा हो जाएगा क्या? पुडुचेरी, ठीक है। इतना ही 4 यूटी हो गया। बाकी 9 राज्यों का हम लोग लिस्ट देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि पाकिस्तान के साथ लगने वाला हमारा राज्य कौन कौन सा है। इसका एक लिस्ट बना लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको करेंगे, ठीक है। आप अगर आपको स्पीड लग रहा हो तो वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो हम लोग पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा कौन कौन सा प्रदेश लगता है? अगर हम ऊपर से देखते चले, यहाँ से देखते चले, तो पहले लद्दाख मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले तो लद्दाख मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये पंजाब मिलेगा, आपको पंजाब राज्य मिलेगा। भारत का मैप देखेंगे तो तीसरा क्या हो गया? पंजाब। चौथा पंजाब के ठीक नीचे ये जो प्रदेश थे, ये वाला इलाका, ये राजस्थान का इलाका है। तो ये हो गया क्या? राजस्थान, ठीक है। और अगला उसके नीचे ये जो है, ये कौन सा राज्य है? ये गुजरात हो जाता है। तो गुजरात, ठीक है, गुजरात। इन 5 प्रदेशों की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगती है। जिसमें से अगर आपसे सबसे लंबी पूछ दिया जाए तो सबसे लंबी कौन किसकी है? राजस्थान की सबसे लंबी, यानी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा में राजस्थान की सीमा सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी पाकिस्तान। इसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आज ही ये टॉपिक खत्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, अगली क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अगला हम लोग लिखते हैं क्या? चीन के साथ कौन कौन सा प्रदेश लगता है? ऊपर से शुरू कीजिए तो लद्दाख ही मिलेगा आपको। ये क्या है? प्रदेश लद्दाख है यहाँ पर। तो पहला प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर भी क्या है? यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये सब क्या है? राज्य, स्टेट है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे साथ में लिखते चलते हैं ताकि आपको यूटी का नाम भी याद हो जाए। लद्दाख के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश लगता है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ठीक बगल में यहाँ पर आपको कौन सा राज्य मिल जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद देखेंगे आप तो ये सिक्किम जो है, ये भी चीन के साथ लगता है, सिक्किम। तो कौन हो गया? सिक्किम। और सिक्किम के बाद देखेंगे तो आपको
सीधा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, यानी ये वाला राज्य जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगला राज्य कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको इनमें से सब में सबसे लंबा पूछा जाए तो सब में, अगर कुल में सभी में यूटी और स्टेट दोनों मिला दिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला दिया जाए, तो सबसे लंबा लद्दाख का हो जाता है। सबसे लंबी लद्दाख का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कौन से राज्य की, यानी केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए, सिर्फ राज्य की बात किया जाए, तो राज्य में सबसे लंबा हो जाएगा ये। अगर टोटल में पूछा जाए सब में तो ये हो गया, सिर्फ राज्य में पूछा जाए तो राज्य ये 4 है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश होता है। राज्य में तो ये राज्य में सबसे लंबी। ठीक है, राज्य में सबसे लंबी। आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर पांचों में पूछ दिया जाए, आपको सीधा पूछा जाए चीन के साथ कौन से प्रदेश की सीमा सबसे लंबी लगती है, तो लद्दाख हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है, तो लद्दाख तो राज्य है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। अभी इसके बाद हम लोग चलते हैं नेपाल के साथ। नेपाल। तो नेपाल की सीमा किसके साथ लगती है? आप देखेंगे नेपाल की सीमा उत्तराखंड शुरू होती है, उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर बंगाल और सिक्किम, 5 प्रदेश के साथ लगता है। तो उत्तराखंड से शुरू कीजिए आप। उत्तराखंड के बाद आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आपको मिलेगा बिहार। बिहार के बाद आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। और इन पांचों में सबसे लंबा पूछा जाए तो सबसे लंबी हो जाएगी उत्तर प्रदेश के साथ, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी। ठीक है, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको पॉज कर करके देखते जाइएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं। अब मैप देखते चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगला राज्य लिखते हैं हम लोग, अगला देश भूटान। भूटान के साथ लगने वाली भूटान के साथ कौन लगता है? शुरू कीजिए आप यहाँ सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कौन हो गया सबसे पहले? सिक्किम। उसके बाद लगता है कौन? पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसमें सबसे लंबी पूछा जाए तो सबसे लंबी ये हो जाता है असम के साथ। ठीक है, असम के साथ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अभी चीन भी हो चुका है, पाकिस्तान भी हो चुका है। अफगानिस्तान एक बहुत छोटा सा है, अफगानिस्तान लिख लेते हैं। अफगानिस्तान तो बस एक ही है प्रदेश है जो उसके साथ लगता है। अफगानिस्तान का सीमा किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान का सीमा किसके साथ लगता है? एक ही प्रदेश है, कौन है वो? लद्दाख के साथ लगता है बस। वो जो दुरंद रेखा हम लोग पढ़े, दुरंद लाइन, और कितना है वो? 106 किलोमीटर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद हमारा बचता है बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, 2 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ हम लोग देखते हैं कौन लगता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल से। यहाँ पे जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम,
तो शुरू कीजिए। पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपको मेघालय लगेगा, ठीक है, मेघालय, फिर लग जाएगा आपका असम, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। जिसमें आपको सबसे लंबा पूछ दिया जाए तो बांग्लादेश हो जाएगा, सॉरी पश्चिम बंगाल हो जाएगा सबसे लंबी, ठीक है। अब मात्र एकमात्र देश बच रहा है जो कि म्यांमार है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसको कर ही लेते हैं हम लोग। ध्यान रखिए ये सिर्फ पैरामेडिकल ही नहीं, आपको किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी अगर ध्यान में रख के चल रहे हैं तो उसके लिए भी ये इनफ हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा, जितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे अपने देश के बारे में डिटेल में जानना भी चाहिए लोगों को, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग म्यांमार के बारे में चलते हैं, म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश में एक पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, क्या याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितना? वो 4096 किलोमीटर हम लोग पढ़े थे ना, ठीक। अभी प्रदेश देखते हैं म्यांमार का किस किस राज्य के साथ लगता है। ऊपर अरुणाचल से शुरू कर लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल के ठीक नीचे आएंगे, आपको मिलेगा नागालैंड, उसके ठीक नीचे आपको मिलेगा मणिपुर, ठीक है। उसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम का यहां देख लीजिए, दो राज्यों के साथ दो देशों के साथ लगता है, एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ म्यांमार है, ठीक है। इन 4 प्रदेशों के साथ लगता है, ठीक है, इन 4 प्रदेशों के साथ लगता है, ठीक। एक बांग्लादेश में एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन ये एक्चुअली अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, मतलब 2-3 बार देखा गया है कि ये पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये वो राज्य है, ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है इधर, इसका नाम है क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान में आ गया तो आपको बता दिए, ठीक है। तो ये म्यांमार का हो गया। सभी देशों का लैंड बॉर्डर हम लोग देख चुके हैं, किसका किसके साथ लगता है, कितना लंबा लगता है, कितना नाम है, ठीक है। तो हाँ, इस लेक्चर को ध्यान रखिएगा, पैरामेडिकल नहीं, किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज के लिए लगता है काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं अगले ही लेक्चर में आपके साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, कंटेंट आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट करें, ठीक है। धन्यवाद।